चलिए स्टार्ट किया जाए हम लोग। सभी लोग ओपन करिए सृजन लिमिटेड, सृजन लिमिटेड। और हाँ पहले बता दे रहे हैं, आज थोड़ा सा स्ट्रिक्ट रूल है, हम पहले मना कर दिए बात करने के लिए, और अगर कोई बात किया तो तुरंत उसको उठाकर पीछे खड़ा करा दिया जाएगा, तो वो खड़ा होकर बुक हाथ में लेके ऐसे पढ़ेगा, ठीक है, फाइन। तो चले करते हैं, मतलब चलिए ठीक है, यहाँ पे भी जानबूझ का मत करिएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग। ये क्या क्या लिखा है, इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन 22। सबसे पहले क्या लिखा है, सृजन लिमिटेड इशूड, ये रुपीस दिख रहा है क्या आप सभी को, रुपीस 10 लाख न्यू कैपिटल। क्या लिखा है, रुपीस लिखा है, रुपीस लिखा है ना, तो 10 लाख डिवाइड बाई 100 कर दीजिए, तो कितना आएगा, 10,000 आएगा। कितना आएगा, इट मीन्स कि आप लोग 10,000 शेयर इशूड किए हैं। हमारी कंपनी सृजन लिमिटेड है, कौन सी कंपनी है, और कितना हम इशूड किए हैं, 10,000 शेयर। अच्छा ये कैसे हुआ समझ आया, 10 लाख रुपए डिवाइडेड बाई 100, तो इशूड कितना हुआ है, 10,000। कितना हुआ है, 10,000। फाइन, आगे बढ़ते हैं। शेयर एट अ प्रीमियम, प्रीमियम कितना है, ₹20 पर शेयर, मतलब 20 रुपये प्रीमियम भी है, तो 100 प्लस 20 कितना होगा, तो ये 120 आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। एप्लीकेशन का रेट कितना है, और अलॉटमेंट का, ठीक है। इसी अलॉटमेंट में 40 रुपये में 30 रुपये अलॉटमेंट का रेट है और 10 रुपया प्रीमियम है। 40 में क्या क्या है, 30 रुपये और 10 रुपये। 30 रुपये किसका रेट है, अलॉटमेंट का, और 10 रुपये क्या है इसके अंदर, प्रीमियम है। आप कह रहे सर प्रीमियम का तो 20 रुपये है ना, अगर 10 इसमें हुआ तो बाकी 10 कहाँ जाएगा, ठीक है, तो इसको हम लोग आगे डाल दिया जाएगा फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। आगे लिखा होगा तो ठीक, नहीं लिखा होगा तो वो भी ठीक। हाँ फिर बता रहे हैं, ठीक है। अलॉटमेंट का रेट आप बताइए कितना लिखा है, उसके आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है, उसका मतलब क्या हुआ, हाँ किस में इंक्लूड है, ठीक है। तो 40 में से 10 प्रीमियम, तो 30 रुपये किसका हुआ, अलॉटमेंट का रेट। अलॉटमेंट का 30 रुपये रेट और 10 रुपये क्या है उसमें, प्रीमियम है। क्या है, हाँ तो 10 बता दिया, 10 अभी बताएगा, ठीक है ना, 10 बता दिया, 10 और बताएगा कि 10 रुपये प्रीमियम और कहाँ हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े हम लोग, फाइन। अब यहीं से आप लोग आगे ध्यान दीजिएगा, और अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है। क्या लिखा है, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन। आप लोग पब्लिक हैं, आप लोग पैसा अधिक भेज दिए हैं, ओवर पेमेंट कर दी। ओवर पेमेंट का मतलब ये हुआ कि आपको 10,000 शेयर चाहिए ना, पर 10,000 से अधिक पैसा आ गया, मतलब 10,000 शेयर से अधिक शेयर का पैसा आ गया है। आप कह रहे सर कितना आया, आगे पढ़ते हैं। वर टू बी अप्लाइड टूवर्ड्स सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। अच्छा इसका मतलब हम बता रहे वो समझिए, इसमें बोल रहा है कि अगर पब्लिक से पैसा अधिक आ गई, क्या हो गया, अगर पब्लिक से पैसा अधिक आ गई तो आप क्या करिएगा, उसी में से पब्लिक को कुछ शेयर दीजिएगा, कुछ शेयर मत दीजिएगा। क्या बोला कि कुछ शेयर दीजिएगा, कुछ शेयर मत दीजिएगा। अच्छा अब जो कुछ शेयर आप दे रहे हैं और कुछ शेयर नहीं दे रहे हैं, तो कुछ शेयर जो नहीं दे रहे हैं उसका पैसा तो आपके पास बचा रहेगा ना, क्यों, क्योंकि आप लोग एप्लीकेशन का पैसा हमारे पास भेजे, ठीक है, और हम क्या किए कि उसमें से कुछ पैसे का जो शेयर है आपको दे दिए और कुछ पैसा आपका हम रखे रहें। तो वो जो कुछ पैसा हम आपका रखे हुए हैं वो अलॉटमेंट के टाइम हम क्या करेंगे, आपसे कम पैसा ले लेंगे जितना आपका हम एक्स्ट्रा रखे हुए हैं। समझ आ रहा आप सभी को, अगर नहीं आ रहा तो आगे इस लाइन का मतलब और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो कह रहा है कि ओवर पेमेंट, जो एप्लीकेशन पे आपको पब्लिक से ज़्यादा पैसा मिल गई है, उस पैसे को क्या करेंगे हम लोग, उस पैसे को अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अलॉटमेंट के टाइम उतना पैसा हम कम लेंगे, अलॉटमेंट के समय क्या करेंगे, उतना पैसा पब्लिक से हम क्या कम लेंगे। क्लियर है। कह रहा वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेट, अगर कोई ऐसा पब्लिक है जो आपसे शेयर मांगा है और आप उसको शेयर नहीं दिए हैं। क्या लिखा है, वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड, अगर कोई ऐसा पब्लिक है जो आपसे पैसा मांगा और आप उसको आपसे शेयर मांगा और आप उसको एक भी शेयर नहीं दिए हैं, मनी वॉज टू बी रिफंडेड, आप उसको पैसा वापस कर दीजिएगा। कल किसको शेयर हम नहीं दिए थे, आपको ना, आज फिर से खड़े हो जाइए, जल्दी से फिर बैठ जाइएगा, खड़े हो जाइए। देखिए इनको हम शेयर, क्या ये हमसे कुछ शेयर मांगी थी, वो कितना शेयर मांगी थी अभी आपको आगे हम बताएंगे, ठीक है। तो हम इनको बोले कि हमारे पास शेयर अब बचा नहीं, हम सारे पब्लिक को दे चुके हैं, हम आपको शेयर
नहीं दे पाएंगे। तो क्या किए इनको, फिर हम इनका पैसा इनको रिफंड कर देंगे और इनको बैठा देंगे, बैठ जाइए। ठीक है, समझ आया आप सभी को? अब देखिए क्या है लिखा, रिफंडेड इन फुल, पूरा पैसा देना है। दी इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड, ओवर सब्सक्राइब हो भी गया। हमारे पास कितना शेयर है, हम कितना शेयर इशू किए, 10,000। अब देखिए कितने शेयर के लिए पैसा आ गया, कह रहा दी इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब 13,000 शेयर। आप कह रही थी सर ओवर सब्सक्राइब समझा दीजिए, क्या बोल रही थी ये कि सर ओवर सब्सक्राइब समझा दीजिए। जब हम 10,000 शेयर इशू किए और सारी पब्लिक 13,000 शेयर का पैसा एप्लीकेशन मनी भेजी, तो इसी को ओवर बोलेंगे कि 10 से अधिक आ गया, मतलब 3,000 से अधिक आया। तो क्या बोलेंगे, 3,000 जो अधिक आया है, ओ 3,000 से अधिक आया है। हम 10,000 हमने इशू किया तो लोग पैसा कितने का भेजे, 13,000 का। तो एक्स्ट्रा किससे हुआ, 3,000 से ना। तो 3,000 ओवर सब्सक्राइब्ड हो गया, क्या हो गया। और ये 3,000 शेयर हम क्या करेंगे, किसी को कुछ मना करेंगे और किसी को वापस कर देंगे कि भाई हम आपको दे ही नहीं पाएंगे। आगे बढ़ते हैं कि किसको किसको कितना कितना क्या दिए हैं। लिखा एप्लीकेंट। अब ये जो कहाँ एप्लीकेंट एप्लीकेंट लिख रहा है ना, अब आप सभी लोग अपने बुक में देखिए, क्योंकि अब ये हम हटाएंगे। और एप्लीकेंट फॉर ₹12,000। अब जो भी लिखा है हम देखिए क्या कर रहे हैं, जो भी लिखा है अब आप लोग अपने बुक में देखिए, और हमारे पास भी बुक है, आपके पास भी बुक है। ठीक है, हाँ अब आप लोग अपने बुक में देखिए क्या लिखा है। एप्लीकेंट फॉर 12,000, एक ना 12,000 शेयर मांगा था। कितना शेयर मांगा था, 12,000। तो देखिए उसको हम क्या किए, एक ऐसे 12,000 शेयर मांगा था। शेयर वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर, हम उसको कितना शेयर दिए, सिर्फ 2,000 शेयर दिए। ठीक है, खुशी जी को मान लेते हैं। खुशी जी, आप हमसे कितना शेयर मांगी थी, तो आप जो मांगी थी उसको बोलेंगे एप्लीकेंट, एप्लीकेंट बोलेंगे, या आप अप्लाइड की थी 12,000 शेयर के लिए, मतलब 12,000 शेयर के लिए आप पैसा हमको दी थी कि नहीं दी थी। ठीक है, आप हमको ये बताइए एप्लीकेशन का रेट कितना था, 10 रुपए। व्हाट इज द रेट ऑफ एप्लीकेशन, कितना था, कहाँ लिखा, देखिए लिखा है ना 10 पर शेयर। ठीक है, तो एप्लीकेशन का रेट कितना था, 10 रुपए। तो अच्छा ये बताइए खुशी जी हमको कितना पैसा दी होंगी, 12,000 इंटू 10, तो कितना होगा, कितना होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हमको टोटल पैसा ये कितना दिए, 1,20,000। अच्छा हम इनको कितना शेयर दिए हैं, कितना शेयर अलॉट किए हैं, 2,000। तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे हम सिर्फ इनको 2,000 दिए हैं 10 रुपए के हिसाब से, तो टोटल कितने का शेयर दिए हैं, 20,000 का। तो ये पता है 1,00,000 रुपये फ़ोन करके कह रही सर जो 1,00,000 रुपये का हमको शेयर नहीं दिए और पैसा लेकर रख लिए हैं, ये हमको कितना पैसा भेजी थी, बोलिए 1,20,000। और हम इनको कितने का शेयर दिए हैं, सिर्फ 20,000। तो कितना इनका पैसा हम रखे हुए हैं, ये जो 1,00,000 रुपये हम इनका एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जो अलॉटमेंट वाला कॉल आता है ना, शेयर अलॉटमेंट, उस समय हम इनसे पैसा 1,00,000 रुपये क्या करेंगे, कम लेंगे। ठीक है, हम बोले हैं कि आपका अलॉटमेंट का जो, जब हम कॉल करेंगे अलॉटमेंट के टाइम आपको जो पैसा देना होगा, उस समय आप क्या करिएगा, 1,00,000 रुपये नहीं, इसको एडवांस नहीं बोलेंगे, इसको एडवांस बोलेंगे ही नहीं। इसको कैसे एंट्री पास करते हैं वो दिखा देंगे। ठीक है, इसको आप बोलिए कि एडजस्ट करना है। एडवांस तब होगा जब हम इनसे पैसा मांगे और ये एक्स्ट्रा पैसा दी। इनका ये इंटेंशन नहीं था पैसा एक्स्ट्रा देना, इनका इंटेंशन ये था कि शेयर खरीदना। क्या इंटेंशन था इनका, शेयर खरीदना। कितना शेयर, ये 12,000 शेयर, और हम इनको दिए कितना, 2,000। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेंट फॉर 3,000 शेयर, एक जो था वो कितना हमसे मांगा, 3,000। वो आप हैं सृष्टि जी, आप हमसे कितना शेयर मांगे, 3,000। आगे देखिए क्या लिखा है, वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट, हम आपको सॉरी लिख के भेज दिए। क्या बोले, सॉरी हम आपको नहीं देंगे, तो इनको हम नहीं देंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड एप्लीकेशन मनी वॉज रिटर्न टू देम, और इनको पैसा हम क्या किए, वापस कर दिए। तो आप सभी लोग ये बताइए कि ये कितना पैसा हमको भेजी होंगी, 3,000 इंटू 10, कितना पैसा भेजी होंगी, 30,000। तो हम इनको बैंक से पैसा वापस कर देंगे, टू बैंक लिख कर क्या कर देंगे, पैसा वापस कर देंगे। आगे पढ़िए, ऑल दी मनी ड्यू, इसका मतलब समझिए, ऑल दी मनी ड्यू, ऑल दी मनी ड्यू का मतलब कि एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट और सेकंड सारे कॉल को ड्यू किया गया, और आगे ड्यूली रिसीव्ड, और उसका पैसा मिला भी। इट मीन्स हम लोग को 8वां एंट्री पूरा करना है। ऑल दी मनी ड्यूली, अरे ऑल दी मनी ड्यू, सारे को हम ड्यू की भी किए और सारा पैसा हमको रिसीव भी हुआ। क्लियर है, क्या बचा है,
नेक्स्ट लिखा है गिव जनरल एंट्रीज, आपको जनरल एंट्रीज देना है टू रिकॉर्ड दी अबव ट्रांजेक्शंस इंक्लूडिंग कैश ट्रांजेक्शन इन दी बुक्स ऑफ कंपनी। तो हम लोग जनरल एंट्री अब पास करें, ठीक है। अब जनरल एंट्री पास करने से पहले आप सभी लोग एक चीज़ लिखवा देंगे क्या? बताइए क्या लिखवाना, हम बता रहे हैं क्या? अच्छा आप लोग ये बताइए कि हमारे पास टोटल शेयर कितना था? टोटल शेयर कितना था? 10,000, ठीक है। तो आप लोग ध्यान से देखिए 10,000 है तो उसमें क्या होगा, और एप्लीकेशन कितने के लिए आया? 13,000 के लिए। एक मिनट रुकिए, 12,000 जो मांगा हम उसको कितना दिए थे? 2,000, ठीक है। The issue was oversubscribed to the extent of 13,000 share. Applicant of rupees 12,000 share were allotted only 2,000 and applicant for 3,000, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा कुछ गलत हो रहा है, उस गलती को हम लोग देखते हैं, ठीक है, क्या गलत हो रहा है। 13,000 शेयर एक्स्ट्रा आया है। हाँ, टू दी एक्सटेंट ऑफ लिखा है ना, मतलब 13,000 शेयर एक्स्ट्रा है, मतलब ये सही बोल रही थी, ठीक है। तो फाइन, अगेन एक बार और देख लेते हैं कि ये सही बोल रही थी कि नहीं, इनका भी ध्यान देते हैं, ठीक है। ये सही बोल रही थी कि नहीं। हमारे पास टोटल शेयर कितना था? 10,000 इशू किए थे ना, ठीक है। तो हम 10,000 इशू किए तो हम कितना दे सकते हैं, लॉट कितना कर सकते हैं? 10,000 शेयर अलॉट कर सकते हैं, इतना ही ना, ठीक है। 10,000 शेयर, और टोटल अप्लाइड कितने के लिए लोग कर दिए? 1 मिनट के लिए मानते हैं हम लोग कि 13 और 10 कितना होगा? 23,000। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बोलिए? 23,000। कितना लिखेंगे? 23,000। हाँ, आपका इन्हीं का सही है। तो हो सकता है आप इसलिए बोल रही नीचे का एंट्री देख ली होंगी तब। हाँ यही था सर, वो नीचे का नरेशन पढ़ ली थी, ठीक है, एंट्री देख ली थी। हाँ, नीचे का नंबर 23,000 देख ली थी। अब देखिए क्या है, अच्छा अब देखिए क्या है कि जो 12,000 मांगा हम उसको कितना दिए? 2,000। और जो 3,000 मांगा, जो 3,000 मांगा हम उसको कुछ नहीं दिए। अच्छा 12 3 15, 23,000 में से 15,000 शेयर का तो हिसाब हो गया, बाकी बचा कितना? कितना बचा? 12 3 15, 8,000। तो जो हमसे 8,000 मांगा होगा हम उसको क्या किए होंगे? पूरा दे दिए होंगे। क्यों? पूछे क्यों? क्योंकि ऊपर 2,000 शेयर दिए तो हमारे पास 8,000 बचा था, तो 8,000 दे दिए होंगे। तो 8,000 प्लस 2,000 कितना हुआ? 10,000, ठीक है। समझ आया आप सभी को क्या हुआ? बताइए। नहीं आया? ठीक है, नहीं आया तो फिर से एक लाइन पर आपको ले जा रहे हैं, वहां पे आप लोग रुके रहिएगा। हाँ बताइए। क्वेश्चन देखिए क्या है ना, ये शेयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि एक बार में समझ आ जाएगा तो एक बार में नहीं समझ आएगा, ठीक है। एक चीज़ और बता रहे हैं, इधर देखिए, इधर एक चीज़ आपको और बता रहे हैं। अगर आपको फर्स्ट टाइम में नहीं समझ में आ रहा है, इसका मतलब आप नॉर्मल हैं। हाँ, और जिसको एक ही बार में समझ में आ गया वो एब नॉर्मल है। समझ आया? मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप खुश हो जाइए कि चलो ठीक है, हम नॉर्मल है, फाइन। अब हम लोग फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। ओवर पेमेंट तक आइए आप लोग। ओवर पेमेंट नहीं, ओवर पेमेंट नहीं, दी इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। ये लाइन मिल गया आप सभी को? नहीं नहीं रुकिए, पढ़ना नहीं है आपको, हम सबको दिखाई दे रहे हैं। हाँ क्या हुआ? कौन सा? ऐसा है ना, आप लोग को सुनिए, हम बता रहे हैं, आप लोग ना परेशान मत होइए। नहीं समझ में आ रहा तो मत समझ में आए, एक बार पहले एंट्री पास करेंगे। हेलो सुनिए, एक बार एंट्री पास करेंगे और उसके बाद दोबारा फिर से समझेंगे, ठीक है। हाँ बताइए, क्या हो गया? अच्छा ठीक है, आराम से आराम से, हवा आ रहा है ना एसी का, नहीं तो एसी ही बंद कर दे रहे हैं तब। ठंडा ठंडा हो गया ना, अभी कुछ समय बाद चला देंगे इसको, ठीक है, फाइन। चलिए अच्छा ये देखिए क्या लिखा है इधर, सभी लोग फिर से एक बार देखिए। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब, ये दिख रहा है आप सभी को? इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब। अब देखिए टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, आप लोग ध्यान दीजिए, क्या हुआ? 13,000 से अधिक, 13,000 से क्या हुआ? अधिक शेयर का पैसा आ गया। मतलब टोटल 10,000 और 13,000 कितना हुआ? 23,000 शेयर का पैसा आ गया, ठीक है। 10,000 हमने इशू किया था और यहाँ पे लिखा है कि 13,000 से अधिक का पैसा आ गया, ठीक है। और आपको एक चीज़ और समझा दे रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये देखिए यहाँ पे जूम करके समझा रहे हैं, अगर जो जो परेशान है उसके लिए, जो जो परेशान हम उसके लिए। हाँ, टू दी एक्सटेंड मतलब कि वहाँ 13,000 तक, 13,000 से पैसा क्या हुआ? एक्स्ट्रा आ गया।
देखिए जिसको नहीं समझ में आ रहा है, जो दम जैसे लग रहा है कि अब रो देगा, उसके लिए यहाँ पे कहानी देख लीजिए। हमने शेयर कितना इशू किया, बोलिए 10,000, ठीक है, पर 13,000 से अधिक आ गया शेयर, मतलब 13,000 अधिक आ गया। कितना आया? 13,000 अधिक आ गया। अच्छा 10,000 कहाँ से आया? देखिए हम बता रहे हैं, सब बता रहे हैं। देखिए ये हैं स्वाति जी, कौन है? उनके बगल में सृष्टि जी, और ये बगल में कौन है? अनामिका जी। ये सारी पब्लिक है। कौन है? बोलिए। हाँ, अपने अपने हिसाब से समझ लीजिए। अच्छा ये कौन है, बता दीजिए। है सबसे पीछे कौन है? हाँ, और उसके आगे अर्पित, और बाकी 3 और ये एक हटा दीजिए, 2, और सबसे आगे, उसके बाद ये, उसके बाद जैसे समझना है वैसे समझ लीजिए। समझ आ रहा है? अपना अपना जगह देख लीजिए। और हंसी आ रहा है? अच्छा ये लोग पब्लिक हैं। कौन है? पब्लिक। हाँ, और यहाँ पे कौन है? सौरभ सर। कौन है? अब देखिए। हाँ, अच्छा देखिए क्या है, हम शेयर कितना इशू किए? बोलिए 10,000। कितना शेयर इशू? हम शेयर इतना इशू किए थे, हमको हमारी इच्छा थी, ठीक है, हमारी इच्छा थी। 10,000 शेयर हम क्या किए? इशू कर दिए, ठीक है। और आप लोग पता क्या किए? 10,000 शेयर भी भेजे और 13,000 और शेयर का पैसा भेजे। टोटल कितने शेयर का पैसा भेज दिए? 23,000 शेयर का पैसा भेज दिए। तो बुक में ये लिखा है ना कि 13,000 से अधिक का पैसा आ गया, ठीक है। 10,000 आया और 13,000 आया, टोटल कितना आया? 23,000 आया। 3 नहीं, अब 3 मत बोलिएगा। 10,000 का शेयर का पैसा भी आया और 13,000 का भी पैसा आया, मतलब टोटल 23,000 का पैसा आ गया। अब आप बताइए स्वाति जी, पूछिए क्या पूछ रही हैं आप? खड़े हो जाइए, आप खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। 10,000 इशू किए थे हम लोग। अच्छा 10,000 वो पूछ रही हैं, 10 लाख डिवाइड बाई 100। ये देखिए आ गया ना समझ में? ऐसे आया था 10,000। 10 लाख ये लिखा था, हमको लगा कि आप कह रही सर क्यों 10,000 इशू किए हैं, ठीक है। तो 23,000 का पैसा आया है। अच्छा हमारा कितना औकात है? औकात से अच्छा 10,000 शेयर दे सकते हैं ना, फाइन। अच्छा ये बगल में देखिए कर लिए, समझ आया क्या आप लोगों को? 12,000 शेयर कौन मांगा था? खुशी जी ना, तो उनको कितना दिए थे? और जो 3,000 मांगा था कुछ नहीं दिए थे। और अब देखिए इसके बाद, हेलो, इसके बाद हम लोग को अपने से करना है। वो अपना अलग हिसाब लगा रही हैं। सभी लोग इधर देखिए, इधर इधर ध्यान से देखिए। हम नहीं, हाँ वो हम बता रहे, पर आया कैसे वो भी तो। 13, 10, 23 हम लिख लिए कि टोटल पब्लिक कितना मांग रही थी, अप्लाइड कितना की थी? 23,000 शेयर के लिए। और हम कितना दे सकते हैं? सिर्फ 10,000। तो पहले वाला तो हो ही गया था, दूसरा वाला हो गया था, तो हम क्या किए? 12, 3, 15, और इसी 15 को किस में से माइनस कर दिए? 23,000 में से। तो कितना आया? 8,000। तो 8,000 जो मांगा होगा तो हम उसको कितना देंगे? 8,000। पूछिए क्यों? क्योंकि 10,000 में से सिर्फ हम 2,000 दिए थे, तो बाकी हमारे पास कितना बचा होगा? 8,000। इसी को बोलते हैं प्रो राटा। क्या बोलते हैं इसको? हाँ बताइए क्या लिखना है? कुछ लिखना नहीं है अभी किसी को। अब क्या ये पहले ऊपर का है, कल का है? हम यहीं से बस बताए हैं, सिर्फ हम यहीं से बताए हैं। चलिए अब आगे बढ़े हम लोग। हेलो आगे बढ़े, ठीक है। अच्छा सबसे वो हमको एप्लीकेशन का रेट बता दीजिए आप सभी लोग। अलॉटमेंट का रेट कितना है? कितना? ठीक है। फर्स्ट कॉल का? फर्स्ट एंड सेकंड कॉल का नहीं दिया है क्या? ठीक है। तो देखिए जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का है तो वो तो हम लोग बना ही लेंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आप इंक्लूडिंग बोल रही हैं, इसमें क्या है? अच्छा 40 था ना, ठीक है। तो उसको भी लिखने का एक तरीका है। ये देखिए यहाँ पे लिखेंगे कितना? 40। यहाँ पे कितना लिखेंगे? लिखेंगे 40, और इसको ऐसे और ऐसे कर लीजिएगा, और यहाँ पे बोलिएगा 30 रुपये रेट है अलॉटमेंट का, और 10 रुपये क्या है इसमें? प्रीमियम है, ठीक है। अच्छा 10 रुपये प्रीमियम और कहाँ हो सकता है? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक साथ होगा, ठीक है। अच्छा 40, 10, 50, और टोटल हम लोग निकाले थे प्रीमियम कितना था? 20 था ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 120। तो 120 में से आप 50 माइनस करिए, कितना आएगा? 120 में से 50 माइनस करेंगे कैसे? 70 और 50, ठीक है।
तो यहाँ पे 70। अच्छा इस 70 में क्या होगा, 10 रुपया क्या होगा, तो 60 रुपया फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का। समझ आया आप सभी को? बताइए। क्योंकि इधर देखिए सभी लोग, हमारा शेयर का रेट कितना था, 100 रुपया और प्लस 20 रुपया प्रीमियम का, तो टोटल कितना आएगा 120। तो ऊपर 10 लिखे हैं, इधर 40, 40 और 10 कितना हुआ 50, तो बाकी बचा कितना फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के लिए, तो 120 में से 50 माइनस करेंगे तो 70 आ जाएगा। समझ आया आप सभी को? समझ आया? क्लियर है? समझ आ रहा है ना? आगे बढ़े हम लोग। हाँ हाँ और उसके आगे नहीं लिखा है तो लिख दिया, तो दिखा तो दिए हम। ये नहीं दिख रहा 40 रुपए में 30 रुपया और 10 रुपया, 40 रुपए में 10 रुपया इंक्लूड था, ठीक है ना? क्या कर रही हैं आप लोग? अभी नहीं लिखना, लिख क्या रही हैं? सब लिख लिया आप लोग? जब बोलेंगे तभी लिखिएगा, अभी नहीं नहीं तो फिर आप बाद में कहेंगे सर समझ नहीं आ रहा है। अच्छा अभी तक हम लोग क्या क्या किए हैं, जितना किए वो आप लोग को बनाना भी ज़रूरी है। जैसे आप लोग जब क्वेश्चन करेंगे तो सबसे पहले आपको ये सारी चीज़ें बनाना ज़रूरी है। जैसे देखिए सबसे पहला आपको ये टेबल बनाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद ये प्रो राटा बेसिस पे ये जो यहाँ पे हम लोग बनाए हैं इसको बनाना बहुत ज़रूरी है। प्रो रेटा बोलिए, प्रो राटा बोलिए, जैसे वैसे सही प्रोनाउंसिएशन प्रो रेटा है, प्रो रेटा, ठीक है, प्रो रेटा। अब देखिए क्या है, यहाँ पे जो कैलकुलेशन किए हैं ये कैलकुलेशन भी आपको बहुत करना ज़रूरी है। अच्छा आप लोग शांत रहिए, बोलिए मत। इधर देखिए ध्यान से, समझ आ रहा है आप सभी को? फाइन। अब आप लोग क्या करिए, एक चीज़ और दिखा रहे हैं आप सभी को। अगर आप लोग को एकदम कन्फ्यूज़न नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करना आप सभी को, यहाँ पे एप्लीकेशन पे ऐसे दो कर लीजिए, दो लाइन घींच लीजिए, ठीक है? तो इससे ये समझ में आएगा कि इसका 2 एंट्री होगा, इसका 2 एंट्री होगा और इसका 2 एंट्री होगा। टोटल कितने एंट्री हो जाएंगे? 6 एंट्री, ठीक है? अब कोई भी बुक में नहीं देखेगा, सभी लोग इधर देखिए, ठीक है? स्वाति जी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सबसे पहले एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा मिलेगा बताइए? कितना हजार करें? इधर देखिए, इधर सब लोग, इधर बुक में कोई नहीं देखेगा। कितना हजार इंटू कितना करें, कैसे पता चलेगा कि एप्लीकेशन के टाइम कितना पैसा आया था? बताइए। हो गया ना? इसीलिए कह रहे हैं ज़्यादा आप लोग, अरे सर बता, हाँ बताइए। कितना मल्टीप्लाई करें? आपको मल्टीप्लाई करके बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ 10 लाख और हाँ तो कितना हुआ? 23,000 और मल्टीप्लाई क्या करें? और हाँ नहीं 10 क्यों करेंगे आप बताइए? समझ आया? इसीलिए कह रहे हैं कि आपको ठीक है समझ आ रहा है, बट मेरी बात 2 मिनट और सुन लीजिए। क्या करना है? सिर्फ 2 मिनट। हमें पता भाई आप तेज हो गए हैं, एक्सपर्ट हो गए हैं भाई, शेयर पढ़ रहे हैं, बट 2 मिनट और सुन लीजिए और एक्सपर्ट हो जाएंगे। कुछ पूछना है तो हाथ क्यों हिला रही है? सर पूछना है। हाँ जी हेलो, शांत रहिए, पहले सभी लोग शांत रहिए। पब्लिक से 23,000 शेयर आया था ना, ये देखिए, तो यहाँ पे लिखेंगे 23,000 इंटू ये क्या रेट लिखा है, तो ये 10, ये एक पहला अमाउंट हो जाएगा ना? ठीक है। अब बताइए 23,000 में से हम दे कितना सकते हैं? सिर्फ 10,000। कितने शेयर कर दे सकते हैं आप सभी को? सिर्फ 10,000। कितना? हवा में उड़ते हैं क्या? मल्टीप्लाई करके बोल रहे हैं, मत बोलिए मल्टीप्लाई करके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेट तो अलग अलग हो गया ना। आप हमको शेयर बताइए, हमको आप अमाउंट मत बताइए। हमारी औकात कितनी है? 10,000 शेयर दे सकते हैं ना आप लोग को। तो अलॉटमेंट के टाइम हम क्या करेंगे? 10,000 शेयर इंटू 10। क्यों? अलॉटमेंट का रेट क्या है? अलॉटमेंट का रेट है 30 रुपया, तो 30 रुपया, और प्रीमियम का कितना रेट है? तो 10,000 इंटू 10। ये तो रिसीव करेंगे, ड्यू कितना करेंगे? ड्यू करेंगे हम लोग 10,000 इंटू 40, ये ड्यू कर दीजिएगा और रिसीव ऐसे कर लीजिएगा, ठीक है? समझ आ रहा है? और फर्स्ट एंड फाइनल, शांत रहिए 1 मिनट। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के समय ड्यू कितना करेंगे? 10,000 इंटू रेट कितना है? 70, तो 70, और रिसीव कैसे करेंगे? 10,000 इंटू पहले 60 और फिर प्रीमियम का 10। ये जब अगर आप ऐसे अमाउंट लिख लेंगे तो सही रहेगा।
और आपको एक चीज़ पता होना चाहिए, अभी तो ये बताए नहीं है हम, अभी रिसीव तो हो जाएगा। अलॉटमेंट का एंट्री 3-4 एंट्री यहीं पे करना है, और उसके लिए आप लोग को अभी कुछ नहीं करना, बस आपको देखना है इधर। पहला एंट्री कराइए सभी लोग। पहला क्या होगा? नहीं लिखना है, नहीं लिखना है, पहले समझना है, पहले कुछ नहीं लिखना है, पहले समझना है। पहले हम लिखने के लिए देंगे, अभी अभी आपको दिखाएंगे तब लिखिएगा। हाँ, आप थोड़ा सा अंदर हो जाइए, अंदर और अंदर हो जाइए, और सीधा बैठिए। अब बताइए 60 कैसे आया? अच्छा, समझा रहे हैं, आ गया ना? ठीक है, तो कभी कभी आप ऐसा करिए कि पूछने से पहले थोड़ा सा 1 मिनट लेके समझने की कोशिश करिए। हाँ, सही बोल रही है। पहला क्या करिए ना कि 10 सेकेंड में समझने की कोशिश करिए, समझ आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो पूछ लीजिए। फाइन, अभी किसी को लिखना नहीं है, पहला एंट्री कराइए, बैंक अकाउंट। और 2 क्या लिखेंगे? अरे लिखना नहीं, लिख रही है क्या? वो लिख रही है क्या? कॉपी पे मत देखिए, आपको देख, अरे मत खाचिए, इधर खाचिए, खाचिए मत, इधर देखिए। खाचना मतलब लाइन खींचना, एक होता है वो भी खाचना मारना वाला होता है, ऐसे सर नीचे करके खूब खाच दो, मार दो। ठीक है, चलिए बैंक अकाउंट डेबिट 2 क्या लिखें यहाँ पे? हेलो, आप बताइए कितना लिखें? देखिए 23,000 अमाउंट लिखें। स्वाति जी खड़े हो जाइए। शेयर एप्लीकेशन में कितना अमाउंट जाएगा? यहाँ पे देखिए 2,30,000 होगा। कितना अमाउंट जाएगा? अच्छा, हमको लगा वही लिख दे, वही। चलिए, पहला एंट्री समझ आ रहा है। अब दूसरा एंट्री देखिए, सिंपल सी बात है, 2 मिनट शांत रहेंगे तो समझ आएगा, नहीं तो जाके सर पटकिएगा आप लोग। ठीक है, ये देखिए क्या करेंगे यहाँ पे, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में हम सीधा लिख दिए कि हमारे पास 23,000 शेयर है, एक शेयर 10 रुपये का है। शांत रहिए, कोई मत बोलिए। और यहाँ पे कितना लिखें? 2,30,000। इसी 23,000 शेयर का हिसाब करना है, बट हम शेयर कैपिटल सिर्फ कितना दे सकते हैं? अपने औकात के हिसाब से। कितना दे सकते हैं? बोलिए। 1 लाख दे सकते हैं ना? ये समझ आ गया ना? अब इसके बाद शांत रहिए। इसके बाद और ये हमसे शेयर मांगी थी। हेलो, इधर कितना शेयर मांगी थी? हमसे कितना शेयर मांगी थी? 12,000। कितना दिए थे? 2,000। 12,000 इंटू 10 कितना पैसा दी थी? 1,20,000। हम शेयर कितने का दिए थे? सिर्फ 20,000। आपका एक्स्ट्रा पैसा कितना रखे थे? 1 लाख। तो 1 लाख रुपए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? शेयर। क्या लिखेंगे हम लोग? शेयर अलॉटमेंट के टाइम। शेयर अलॉटमेंट के टाइम क्या करेंगे? इनको शेयर हम 10,000 से कम दिए थे। कितने से कम दिए थे? तो 10,000 से कम और 2 रुपए के हिसाब से। कितना? नहीं, 10,000 शेयर कम दिए थे इनको। नहीं तो कुछ गलत हो रहा है फिर। 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे बनाए हैं ना हम लोग ये। अच्छा, 10 का रेट है ना? 10 का रेट, सॉरी, यहाँ पे किसका रेट है? 10। तो 10,000 इंटू 10, तो इनका पैसा हमारे पास बचा हुआ था। टोटल कितना बचा था? 1 लाख बचा था। तो हम यहाँ पे लिखे हैं कि शेयर अलॉट, ये हमको पैसा पता है कितने के हिसाब से दी थी? 10 रुपए के हिसाब से दी थी। अच्छा, कितने नहीं, कितने के हिसाब से दी थी? 1 मिनट, रेट कितना था? रेट ना गलत कर रहे हैं हम। 1 मिनट, गलत कर रहे हैं। एप्लीकेशन का रेट बताइए। व्हाट इज द रेट ऑफ एप्लीकेशन? 10 था, तब क्या दिक्कत है? हाँ, अलॉटमेंट के रेट से लगाया है। ठीक है, हम बता रहे हैं। सभी वही कह रहे हैं, ये है शेयर। अगर थोड़ा सा नजर हटा, दुर्घटना तुरंत घटा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, हमारे पास एक्स्ट्रा कितना पैसा है इनका? कितना पैसा एक्स्ट्रा? अब देखिए, इसी को हम कैसा कैलकुलेशन कर रहे हैं आप लोग को समझना होगा। समझेंगे आप लोग? बताइए, इनका कितना पैसा मेरे पास है? अब ध्यान से समझिएगा। इनके पास शेयर कितना है? अलॉटमेंट का रेट कितना है? अच्छा, तो 40 मान लीजिए पूरा। तो ये कितना हो गया टोटल? अलॉटमेंट के टाइम हम इनसे कितना पैसा मांगेंगे? और इनका कितना पैसा रखे हैं? फिर भी तो 20,000 बचेगा। लिख दे रहे हैं यहाँ पे कि 80, मतलब सब मिला के अलॉटमेंट के टाइम हम इनसे 1 रुपया लेंगे ही नहीं।
क्यों? क्योंकि एडवांस में इनका पहले से ही पैसा रखे हुए हैं। अच्छा, तो 1 लाख में से 80,000 चला गया तो कितना बचेगा? अब इस 20,000 को भी एडजस्ट करेंगे, पता है कहाँ? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। अब ये जिसको समझ आया तो वो समझ लीजिए आप ठीक है, ठीक है, और नहीं आया तो उसको फिर दोबारा हम लोग समझ लेंगे। इसको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल तक ले जाएंगे। कहाँ तक? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी इस 20,000 को एडजस्ट करेंगे। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या लिखते हैं कि शेयर अलॉटमेंट में कितना लिखेंगे हम लोग? शेयर अलॉटमेंट में इनसे कितना पैसा मांग सकते हैं? तो यहाँ पे क्या लिखा है? 10,000 लिखा, क्या डायरेक्ट 80,000 लिख दिया है, या 1 लाख माइनस 80,000 कर दे रहे हैं? ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? 1 लाख माइनस 80,000। तो ये 1 लाख में से 80,000 इसका कहाँ पे एडजस्ट करेंगे? इनका अलॉटमेंट के टाइम, ठीक है ना? और बाकी कितना बचेगा हम लोग का? अच्छा, 1 मिनट, नहीं नहीं, जो लिखा वो बताएं, पता कब लिखा हम बता रहे हैं, रीज़न है, सबका रीज़न है। शेयर अलॉटमेंट का ऐसे लिख लीजिए कि इनको हम कितना, 1 मिनट, क्या लिखा है? 2000 इंटू 40, 80,000 दिखाना है ना। तो शेयर अलॉटमेंट का रेट कितना था? इनके पास 2000 शेयर है और शेयर अलॉटमेंट का 40 है, तो टोटल इतना कितना? 80,000 हम एडजस्ट करेंगे किसमें? अलॉटमेंट में। और बाकी जो पैसा बचा किसमें? फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में। बाकी 20,000 कहाँ एडजस्ट करेंगे? तो जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है उसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? यही कॉल्स इन एडवांस। यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। आपको समझ आया कि अगर आप ये स्टार्टिंग में ही हमको अगर ज़्यादा एक्स्ट्रा पैसा दे दी हैं और अलॉटमेंट में एडजस्ट करने के बाद भी बच रहा है पैसा, तो हम क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। क्या लिखेंगे? कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। फाइन, और नीचे इसके बाद टू बैंक। अच्छा, किसको हम नहीं दिए थे शेयर? किसको नहीं दिया? आपको कितना पैसा दी थी आप? 3,000 शेयर का पैसा इंटू 10, तो कितना हो जाएगा? 30,000। इतना हो गया ना? फाइन, ठीक है, बाकी इसके आगे आप लोग कर लेंगे। तो ये अब बताइए कहाँ से हम आपको दिखाएं कि आप लोग को करना है? हम यहाँ से कौन कौन कर लिया? यहाँ से करिए, यहीं से तब। इधर कुछ नहीं था। एक मिनट रुकिए। हाँ, आप कॉपी